हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रशांत। आज के सेशन में हम देखने वाले पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आज का सेशन नंबर 7 है हमारा। फर्स्ट, पीएलसीज वेयर प्रोग्राम विद द बेस्ड ऑन रेंडर लॉजिक वन स्कीमेटिक्स। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा लैडर लॉजिक है, उससे पहले इनपुट नॉर्मली इनपुट नॉर्मली होगा, आउटपुट नॉर्मली होगा, रिले लॉजिक। तो 150 वोल्ट एसी वॉल प्लग वो कनेक्शन रहते थे, वो दिखाए गए हैं ऊपर के डायग्राम में। और नीचे के डायग्राम में लैडर लॉजिक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि NC यूनो है और आउटपुट कॉइल है। This eliminated the need to tell electricians, technicians, or engineers how to program a computer. But this method has stuck, and it is the most common technique for programming PLCs today. इसका मतलब है कि इससे क्या हुआ कि हमारा जो वायरिंग का वगैरह जो था, टेक्निक्स वगैरह, वो हमें एलिमिनेट होने पर आ है अभी। सो PLC के आने के बारे बाद हमारा जो पूरा रूम में जो वायरिंग वगैरह रहता था, उससे अब एक पैनल, उसमें 4-5 पैनल जुड़ जाते हैं। उससे हम ट्रबल शूटिंग भी बहुत इजी हो गया है, जिससे बहुत सारे फायदे हो चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस: फर्स्ट, लैडर लॉजिक; सेकंड, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम; इंस्ट्रक्शन लिस्ट; फोर्थ, सीक्वेंशियल टेक्स्ट; सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट। ये वाले लैंग्वेजेस हैं। प्रोसीजर टू क्रिएट लैडर डायग्राम, डूज एंड डोंट्स। तो ये है हमारी रूल्स से लैडर डायग्राम बनाने की। डूज एंड डोंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनपुट, आउटपुट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोंट्स में जो आउटपुट की तरह से इनपुट में दिखाया गया है, वो हम कभी भी यूज नहीं करते। और जो सेकंड है, स्टार्ट स्टॉप लैम्प, तो हम देख सकते हैं कि दो आउटपुट सीरीज में कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकते, वो पैरेलल में ही कनेक्टेड हो सकते हैं। और थर्ड, इसमें हम देख सकते हैं कि 20.0 जो लैंप है, वो वाला हमें कॉइल में दिखाया गया, लेकिन वो कॉइल में न करते हुए हमें NC या NO दिखाना पड़ता है। इसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यही थे हमारे रूल्स लैडर डायग्राम के। उसके बाद हम देख रहे हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, यानी FBD। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम is a graphical language for programming logic controller design that can describe the function between input variables and output variables. Function is described as a set of elementary blocks. Input and output variables are connected to blocks in functional ways. तो है हमें फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया। इस सॉफ्टवेयर में हम जो FBD कैसे दिखता है उसके बारे में दिखाया गया। I0.0, T0.0 एंड I0.1, ये जो है वो NC है, उसको local में दिखाया जाता है। और आउटपुट 0.0 उसको इज इक्वल टू बॉक्स में दिखाया जाता है। आगे हम देख रहे हैं लैडर लॉजिक एंड फंक्शनल ब्लॉक एग्जीक्यूशन। इसमें हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, उसका जो एंड और इज इक्वल टू है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन लैडर में है, वो दो NCs और वो उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम देख सकते हैं दो NOs है और आउटपुट कॉइल है। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन इसी प्रकार रहता है। तो हम देख रहे हैं कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, कॉइल, एम्प्टी बॉक्स, ओपन ब्रांच, क्लोज ब्रांच, कनेक्शन, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट। तो ये वाले इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं कन्वर्ट लैडर टू FBD। हम देख रहे हैं कि जो I0.0 है, 2.0, I0.1 या ANC 2.0, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे FBD में किस प्रकार होता है। तो हम राइट साइड में देख सकते हैं I0.0, 2.0 एंड I0.1, वो जो सी स्टॉप है, उसको बबल में दिखाया गया है। और इज इक्वल टू 0.0, वो हमारा आउटपुट है। लॉजिकल फंक्शन डन बाय हैंडल लॉजिक एंड, नॉट, नॉट, it's or it's not. Creating a program with binary logic. Using the program logic operation, we will address the inputs and outputs of our CPU. The first binary logic operation is AND function. The AND function can be easily illustrated in a circuit diagram using two switches. तो हम AND देख सकते हैं कि AND जो function है,
तो दो स्विचेस गए, if both switch 1 and switch 2 are pressed, the bulb lights up. जब दोनों ऑन होंगे तभी वो हमारा बल्ब ऑन। Second binary logic operation is the OR function. In the below circuit diagram is represented OR function. If either key 3 or key 4 is pressed, bulb lights up। और में हम देख सकते हैं कि difference क्या होता है, मतलब ये key 3 या key 4, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑन हो हमारा बल्ब ऑन होगा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड बाइनरी लॉजिक ऑपरेशन इज मेमोरी एलिमेंट set reset function against holding a circuit to certain voltage level and process this accordingly. If key yes is pressed, the bulb lights up and returns on R. Key R is pressed. Key yes, key R memory element है। तो हम इसमें हम देख सकते हैं सेट रिसेट का जब सेट होता है इनपुट तो रिसेट देने पर ही वो ऑफ होगा। ये रिप्रेजेंटेशन हमारा सेट रिसेट का। तो आज के सेशन में इतना ही। अगला हम देखने डिस्कस करने वाले हैं अगले सेशन में।